बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना ग्राही प्लेटफॉर्म से डॉक्टर शहराज अहमद आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप 2025 में उम्रा की सआदत हासिल करने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। इसमें हम उम्रा सीज़न 2025-26 की मजमूई सूरत हाल और फिर वीज़ा, ट्रांसपोर्ट और फ्लाइट्स के हवाले से जो अहम अपडेट्स हैं इस हवाले से बात करेंगे। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको इस वीडियो के ज़रिए से काफ़ी फ़वाइद हासिल होंगे। चलें बिला ताख़ीर हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले 2025-26 में जो हुकूमत सऊदी अरबिया की तरफ से अहम तब्दीलियाँ की गई उस सूरत हाल को देखते हैं। इससे पिछले सालों में जब हम बात करते हैं तो वीज़ा के हसूल के लिए सिर्फ आपके पास एक पासपोर्ट 6 मंथ वैलिडिटी के साथ, यानी कि पासपोर्ट के एक्सपायर होने में 6 महीने रहते हों तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते थे एजेंट के ज़रिए ऑनलाइन। तो आपका वीज़ा लग के आ जाता था। उसके बाद आप अपनी फ्लाइट्स अलहदा से बुक कर लें, अपने होटल को अलग से बुक कर लें, तो ये इतना मसाइल नहीं थे। लेकिन कुछ अपनी अंदरूनी मामलात की वजह से सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से कुछ तब्दीलियां की गई 2025-26 के उम्रा सीजन में कि आपका जो वीज़ा है उस वक्त प्रोसेस होगा जब आपने रिटर्न अपनी एयर टिकट बुक की हो, आपका होटल बुकिंग मौजूद हो, आपने वीज़े के साथ ट्रांसपोर्ट भी बुक करना है। और इसका नुकसान ये हुआ जो आम ज़ायरीन थे कि उनका जो पैकेज है वो महंगा हो गया। महंगे दामों उन्हें पैकेज लेना पड़ता है और जिसकी वजह से जो आम तबका है वो मुतासर जरूर हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक फायदा ये हुआ है कि हुकूमत की तरफ से सहूलियात में इजाफा हुआ है। नए रूल्स से नुकसान तो हुआ है लेकिन इसके साथ साथ हमें फायदा ये हुआ है कि आपको ट्रांसपोर्ट के हवाले से वहां पे कोई परेशानी नहीं होगी, होटल के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी अगर आपको एजेंट की तरफ से सही सही होटल दिया गया है। तो जब वीज़ा के हवाले से हम बात करते हैं तो इब्तदा में जब 2025-26 का उम्रा सीजन स्टार्ट हुआ तो हुकूमत की तरफ से ये ऐलान था कि अगर अकेला सफर करता है तो उसका 1900 कुछ रियाल का उसे वीज़ा मिलेगा ट्रांसपोर्ट के साथ। और इसी तरह 40 से 45 अफराद का ग्रुप की सूरत में करते हैं तो 585 रियाल का आपको वीज़ा मिलेगा। तो ये बहुत कॉस्टली था अकेले बंदे का सफर करना। हुकूमत की मंशा ये थी कि आप किसी मुल्क से भी आते हैं तो आपका जो ग्रुप की सूरत में ट्रैवलिंग करें, क्योंकि सिंगल पर्सन बसा औकात वहां से मिस हो जाते हैं। वीजे उम्रा के वीजे पे जाते हैं और वहां पे अपने जॉब्स की तलाश में वहां से मिस हो जाते हैं। तो ग्रुप की सूरत में ये होगा कि वो मिस नहीं होगा। और भी बहुत से ट्रांसपोर्ट के भी मसाइल थे जिस वजह से ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन अब कुछ वीजा के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि हुकूमत सऊदी अरेबिया की तरफ से कुछ नरमी की गई है इन शराइत में। अब जो 40-45 के ग्रुप पे 585 रियाल का हमें वीजा मिलता था वो उन्होंने अब ग्रुप छोटा करके 5 लोगों का कर दिया है। अगर आप 5 लोग भी सफर करते हैं तो आपको वीजा वही 585 रियाल का मिलेगा। अगर 4 लोग हैं तो फिर थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर अकेला शख्स भी कोई वीजा लेना चाहता है तो 840 रियाल का उसको वीजा मिल जाता है। अलग से अगर वीजा लेते हैं आप, अगर एजेंट से आप अलग अलग से बुकिंग करवाते हैं कि वीजे के अलग पैसे, ट्रांसपोर्ट के अलग पैसे और होटल बुकिंग अलग, एयर टिकट अलग, तो इस तरह से अकेले शख्स का जो वीजा बनता है वो 840 रियाल का बनता है। तो ये एक खुशखबरी है उन ज़ायरीन के लिए। अगस्त 2025 की ये अपडेट है कि वीजा के हवाले से ये हमारे लिए खुशखबरी है कि कुछ शराइत में नरमी कर दी गई है। फ्लाइट्स के हवाले से जब न्यू अपडेट्स की बात करते हैं तो मक्का और मदीना के लिए कई नए एयरलाइंस ने अपना शेड्यूल शुरू किया है। नई एयरलाइंस मुतारफ हुई हैं जो मक्का और मदीना का सफ़र करती हैं। इसके अलावा जो आप मक्का और मदीना के लिए सफ़र करना चाहते हैं, हरमैन के लिए सफ़र करना चाहते हैं, तो अगर आप इकोनॉमी में जाना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट फ्लाइट का भी ऑप्शन मौजूद होता है हमारे पास। इससे हमारा कुछ बचत हो जाती है। आप रास्ते में स्टे करके फिर आगे जाएं, वो स्टे 4 घंटे से लेके 20-22 घंटे तक हो सकता है। और इसके अलावा जो अहम खुशखबरी है इन अपडेट्स में, वो पहले इस पर मैं मुकम्मल वीडियो भी बना चुका हूं, हमारे चैनल पर मौजूद है।
डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं कि सऊदी एयरलाइन की हर साल जो प्रमोशन आती है 50% डिस्काउंट, तो उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। वो अनकरीब चंद दिन बाकी हैं, 16, 17, 18 इंशाल्लाह अगस्त तक वो आ जाएगी। तो सऊदी एयरलाइन के जरिए भी आप अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं और उसमें आपको 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। अगर इब्तदाई तारीखों में बुकिंग करवाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप देर करते हैं, जहाज की सीटें जैसे फिल होती हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा फायदा कम होगा। अगर कराची से जाते हैं तो ज्यादा फायदा है। अगर आप पंजाब के दीगर एयरपोर्ट्स पे अपनी बुकिंग करवाते हैं तो उसका आपको फायदा कम होगा। इंशाल्लाह सऊदी एयरलाइन की जैसे अपडेट आती है और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंशाल्लाह फौरी तौर पर आपको मैसेज मौसूल हो जाएगा। आप अपनी टिकट का प्रोसेस कर सकते हैं। आप अपने एजेंट से राब्ते में रहें, अपने पासपोर्ट को तैयार रखें। पासपोर्ट भी वो हो जिसकी 6 मंथ आपकी एक्सपायरी मौजूद हो, वो पासपोर्ट आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें जो इरादा रखते हैं उम्रा करने का, तो इंशाल्लाह जल्द ही ये प्रमोशन अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद हम रिहाइश की बात करते हैं। यकीनी तौर पर नए उम्रा सीजन में होटल रेट्स भी महंगे हुए हैं। उसकी 2 वजूहात थी। एक वजह यह थी कि जो नया कानून है सऊदी हुकूमत का, जो नए रूल्स उन्होंने लागू किए हैं, उनके मुताबिक वो होटल आप बुक कर सकते हैं जो हुकूमत सऊदी अरबिया की तरफ से रजिस्टर्ड हैं। तस्नीफ शुदा होटल्स की आप बुकिंग कर सकते हैं जो नुसक ऐप पर मौजूद हैं। उनकी होटल की बुकिंग करेंगे तो आपका वीजा प्रोसेस होगा। अगर कोई आप लोकल होटल लेते हैं तो वीजा प्रोसेस नहीं होगा। तो वो लोकल होटल्स बंद हो गए, जिसकी वजह से सारा का सारा बर्डन तस्रीफ शुदा होटल्स पे आ गया, तो उन्होंने अपने रेट्स को बढ़ा दिया। तो एक तो वो महंगे हो गए। दूसरे होटल्स 2 तरह के हैं। एक तो करीब के होटल्स हैं जो इकोनॉमी भी हैं लेकिन वो उसका रेट ज्यादा है। दूसरे जिन्हें शटल होटल कहा जाता है, यानी उस पे आप पैदल नहीं आ सकते, वो 1.5 किलोमीटर से ज्यादा सफर है उनका। तो उन होटल से आने के लिए आपको उनकी शटल सर्विस मिलती है, यानी बस प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं है कि आप पैदल आएंगे, वहां से होटल्स की बस मौजूद होती है, उस बस पे बैठ पे आप हरम तक आते हैं, तो उनका किराया निस्बतन कम होता है। इसी तरह आप इकोनॉमी पैकेज लेना चाहते हैं तो आप दूर का होटल लेकर, शटल वाला होटल लेकर आप आ सकते हैं बस के जरिए से, और इससे आपको इकोनॉमी पड़ेगा, किराया कम होगा, इसका पैकेज कम होगा आपका। लेकिन यहां पर एक बात समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी से आप आते जाते रहें, करीब का होटल हो, चाहे आप थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लें, तो वो आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि दूर से आते हुए बस तो अपनी मर्जी से आएगी, उसके औकात होते हैं, टाइमिंग है। अगर होटल अच्छा है तो वो तो जाहिर है वो आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद उसकी शटल आती है। लेकिन अगर होटल इकोनॉमी है तो हो सकता है उसकी शटल 2 घंटे बाद आती हो, 3 घंटे बाद आती हो। तो ये मसाइल हो सकते हैं। खासतौर पर जो बूढ़े लोग जाते हैं उनके लिए मसाइल हो सकते हैं शटल सर्विस में, और बच्चों के लिए मसाइल हो सकते हैं। अगर आप यंग हैं फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप चाहे दूर का ले लें होटल, चाहे नजदीक का ले लें। तो इस तरह से भी आप अपनी मनसूबाबंदी कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट के हवाले से। अच्छा, एक अहम बात हरमैन ट्रेन के हवाले से, अगर आप वीजा बुक करते हैं, यहां से अपना पैकेज बुक करते हैं, उसमें एक तो बस ट्रांसपोर्ट है और एक आप कार भी ले सकते हैं। आपके पैकेज के हवाले से आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है हरमैन ट्रेन का। अगरचा वो कॉस्टली ऑप्शन है, लेकिन हरमैन ट्रेन 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। आप जद्दा से मक्का में 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। इसी तरह आप मक्का से मदीना 1.5 घंटे का सफर है तकरीबन, तो वो आपके लिए आसानी है। अगर आप जनरली अमूमी ग्रुप के साथ लेते हैं वीजा, तो आप हरमैन ट्रेन का अपने तौर पर वहां बुकिंग करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप जब मदीना में जाएंगे तो आपने रियाजुल जन्ना का परमिट बुक करना होगा नुसुक ऐप के जरिए से, और इंशाल्लाह हम एक इस पे तफसीली वीडियो भी बनाएंगे कि जिसमें हम नुसुक ऐप के बारे में, इसके इस्तेमाल का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा। याद रखें कि उम्रा एक रूहानी सफर है। अपनी नीयत को खालिस रखें, अल्लाह की रजा के लिए सफर करें, जो काम भी करें अल्लाह की रजा के लिए करें, और मुखलिस होकर अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और दूसरे अपने साथियों की भी मदद करें। अल्लाह ताला हम सबको बाअदब
ہر بہن کی حاضری نصیب فرمائے، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔